दोस्तों स्वागत है आपका स्टोरीज पर। दोस्तों आज की स्टोरी के दो कैरेक्टर्स हैं, नवीन और पंकज। इस स्टोरी में सबसे ज्यादा फोकस नवीन पर रहेगा क्योंकि इस स्टोरी में नवीन के साथ ही कुछ अजीब और भूतिया घटनाएं होती है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। नवीन और पंकज दोनों बचपन के दोस्त थे। दोनों साथ में पढ़े थे। नसीब से दोनों को एक साथ एक ही जगह जॉब भी मिल गई थी। दोनों ने रेंट पर एक फ्लैट किराए पर लिया था जहां उनको सभी फैसिलिटीज अवेलेबल थी और दोनों की सैलरी भी काफ़ी अच्छी थी और फ्लैट का रेंट भी दोनों आधा आधा भरते थे। अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था। दोनों को जॉब करते हुए लगभग 6 महीने हो गए थे। दोनों हर दिन जैसे आज भी सुबह जॉब पर गए थे, लेकिन आज नवीन की तबीयत थोड़ी खराब थी। पंकज ने उसे छुट्टी लेने को बोला था पर उसने मना कर दिया था। दोनों को ऑफिस से 8 बजे छुट्टी हो जाती थी, लेकिन क्योंकि आज नवीन की तबीयत ज़्यादा ही खराब थी तो उसने 6 बजे ही छुट्टी ले ली थी और वापस फ्लैट पर आ गया था। इनका फ्लैट ग्राउंड फ्लोर पर ही था। नवीन ने दरवाज़ा खोला और उसकी बैग टेबल पर रखकर सीधे किचन में चला गया। वहाँ जाकर उसने कुछ मेडिसिन खाई, पानी पिया और उसके बेडरूम में सोने के लिए जा ही रहा था कि अचानक उसे एक आवाज़ आई, जैसे किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में स्पार्किंग हो रही हो और घर की सारी लाइट अचानक शुरू बंद हो रही थी और वो उस आवाज़ का पीछा करते हुए इन्वर्टर रूम तक जा पहुंचा। वहाँ उस सर्किट की वायर लूज हो गई थी जिसकी वजह से ये स्पार्किंग हो रही थी। नवीन ने उसे फिक्स कर रहा था, तभी रूम का दरवाज़ा अचानक से बंद हो गया। नवीन पीछे पलटा और दरवाज़ा खोलकर फिर से वायर फिक्स करने लगा। वायर फिक्स हो जाने के बाद जैसे ही नवीन पीछे मुड़ा, उसने देखा कि दरवाज़ा फिर से बंद हो गया था, लेकिन इस बार दरवाज़ा बंद होने की कोई भी आवाज़ नहीं आई थी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसे लगा शायद उसकी तबीयत खराब है, इसलिए उसे ऐसा लग रहा है। उसने फिर दरवाज़ा खोला और हॉल की तरफ चला गया। अब उसे नींद नहीं आ रही थी तो उसने सोचा कुछ देर टीवी ही देख लिया जाए। तो सोफ़ा से उठकर टीवी का बटन ऑन करने के लिए वो गया। तभी अचानक लाइट चली गई। पूरे घर में अंधेरा हो गया। नवीन स्विच बोर्ड के पास ही खड़ा था तो उसने लाइट की बटन दबा दी, लेकिन गलती से उसने टीवी के बटन को दबा दिया था, जिसकी वजह से इन्वर्टर पर लोड आ गया था और इन्वर्टर एक बीप के साथ बंद हो गया था। नवीन ने तुरंत टीवी का बटन ऑफ किया और इन्वर्टर रूम में इन्वर्टर को ऑन करने चला गया। पूरे हॉल में अंधेरा था। उसे उसका मोबाइल भी नज़र नहीं आ रहा था, तो वो जैसे तैसे दीवार के सहारे इन्वर्टर रूम के दरवाजे तक पहुंच गया। उसने दरवाज़ा खोला और आगे बढ़ने लगा, लेकिन उसके साथ वहाँ कुछ अजीब हो रहा था। दरवाजे से इन्वर्टर की दूरी सिर्फ 5 कदमों की थी, लेकिन इस बार नवीन उस तक पहुंच ही नहीं रहा था। जैसे वो रूम पहले से काफ़ी लंबा हो गया था। वो अंधेरे में उसके हाथों के आसपास की चीज़ें महसूस कर रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था। उसे लगा शायद वो दूसरे रूम में आ गया हो। उसे डर लग रहा था कि कहीं वो किसी चीज़ से टकरा ना जाए। तभी उसके पैर किसी चीज़ से टकराए। वो नीचे बैठा और हाथों से महसूस करने लगा कि नीचे क्या चीज़ है। उसे महसूस हुआ कि जैसे नीचे किसी का शरीर पड़ा हुआ है। उसके हाथ उसके चेहरे को महसूस कर सकते थे। नवीन का घबराहट से काफ़ी बुरा हाल हो गया। तभी उस चीज़ ने अचानक नवीन का हाथ पकड़ लिया। नवीन वहाँ से तुरंत उसका हाथ छुड़ाकर चिल्लाता गिरता पड़ता हुआ हॉल की तरफ भागा, उसका मोबाइल ढूंढते हुए, क्योंकि एक वही सोर्स था लाइट का। लेकिन उसे उस इन्वर्टर रूम से बाहर जाने के लिए दरवाज़ा ही नहीं मिल रहा था। उसने दरवाज़ा ढूंढने के लिए दीवार का सहारा लिया, लेकिन इस बार उसे महसूस हो रहा था कि जैसे कोई उसके पीछे खड़ा है, वह भी बहुत पास, क्योंकि उसके कानों में कुछ फुसफुसाहट की आवाज़ साफ साफ सुनाई दे रही थी। नवीन डर से बिल्कुल जम सा गया था। उसके मुंह से बिल्कुल भी आवाज़ नहीं निकल रही थी। तभी उस चीज़ ने नवीन के कंधे पर हाथ रखा और एक गुर्राने की आवाज़ आई, जिसे सुनकर नवीन वहाँ से भागा और दीवार से टकराकर वहीं पर बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसका दोस्त पंकज वहीं खड़ा है और साथ में बाकी फ्लैट्स में रहने वाले लोग भी। नवीन ने पंकज को देखकर राहत की सांस ली, लेकिन पंकज ने आगे जो सवाल नवीन से पूछा उसके बाद नवीन का हाल और भी बुरा हो गया था। पंकज ने उससे पूछा कि वह रूम में रखे बेड के अंदर कैसे क्या चला गया।
और फ्लैट के अंदर कैसे आ गया, क्योंकि फ्लैट तो बाहर से लॉक था। पंकज नवीन को ऑफिस से कॉल कर रहा था कि क्या आते वक्त उसके लिए कुछ लाना है या नहीं, लेकिन नवीन कॉल रिसीव ही नहीं कर रहा था, जिसकी वजह से पंकज थोड़ा टेंशन में आ गया था और वह ऑफिस से सीधा फ्लैट पर चला गया। लेकिन उसने देखा कि फ्लैट तो बाहर से लॉक्ड है। उसने उसके पास रखी एक चाबी से फ्लैट खोला। अंदर पूरा अंधेरा था। उसने लाइट ऑन की और टेबल पर नवीन का फ़ोन पड़ा हुआ था। पंकज को लगा शायद नवीन मोबाइल घर में ही भूल गया होगा और कहीं बाहर चला गया होगा, लेकिन पंकज को बेडरूम में से कुछ आवाज़ें आ रही थी, तो वो वहाँ चेक करने गया। उसने देखा कि बेड के अंदर से कुछ आवाज़ें आ रही है, लेकिन बेड तो बिल्कुल ठीक था। बेड पर बिछी हुई चादर भी बिल्कुल सही थी। फिर नवीन के बेड के अंदर जाने का कोई सवाल ही नहीं था। ये सवाल पंकज और नवीन दोनों के दिमाग में घूम रहे थे कि तभी बाजू के फ्लैट में रहने वाले एक चाचा ने उन्हें उस फ्लैट की पास्ट हिस्ट्री के बारे में बताया कि इस फ्लैट में इन दोनों के आने से 1 महीने पहले एक लड़के की इन्वर्टर रूम में इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से मौत हो गई थी। वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर था और उस रूम में शायद कुछ चेक करने गया हुआ था। अब दोनों को सब कुछ समझ आ गया था कि असली बात क्या है। उन दोनों ने उस इन्वर्टर रूम को हमेशा के लिए बंद कर दिया और तब से लेकर आज तक उनके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो ये थी आज की कहानी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।